आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा बहुतायत से आपको आशीष करे। आज का वचन है बलिदान से उत्तम। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 पद इस प्रकार कहता है कि यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। मेरे प्रियो, जब हम इस संसार में हैं, हम जब परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमें आज्ञाएं देता है ताकि उस आज्ञा को मानकर हम जीवन को पाएं। एक मिशनरी के बारे में इतिहास बताती है जिसका नाम था टीजी रागलैंड, और ये उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने अपने जीवन के द्वारा इस बात की साक्षी दी कि परमेश्वर की आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। जब वे फ्रेंड्स फेलोशिप ऑफ द चर्च मिशनरी सोसाइटी जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में है उसके ट्रेजरर थे, तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम्हें भारत में जाना है, और वे बहुत ही दृढ़ विश्वास के साथ इस आज्ञा का पालन किए। वे मसीह के कारण भारत में आए, उन्हें मारा गया, पीटा गया, दुर्व्यवहार किया गया, परंतु उन्होंने दक्षिण भारत में 1000 से भी अधिक गांवों में मसीह की साक्षी दे मेरे प्रियो। और भारत की भूमि पर वे गेहूं के दाने के समान गिरकर मर गए। यही होता है आज्ञाकारिता। जो व्यक्ति आज्ञाकारिता में चलना सीख जाता है उसके जीवन में आशीष आती है मेरे प्रियो। बाइबल में राजा साउल के बारे में हम देखते हैं कि साउल राजा एक ऐसा राजा का उदाहरण है जो अनाज्ञाकारिता है, अनाज्ञाकारिता में चला। जब परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें जाना है अमालेकियों के हर एक उम्रदार से लेके बच्चों तक तुम्हें क्या करना है, हर एक व्यक्तियों को मार देना है, भेड़ बकरियों को भी छोड़ना नहीं है, दूध पीने वाले बच्चे को भी छोड़ना नहीं है, तुम्हें हर व्यक्तियों को नष्ट करना है। लेकिन साउल वहां पे जाता है, और साउल जाकर वहां जब देखता है कि अच्छे से अच्छे भेड़ बकरी है, उसे अपने लिए रख छोड़ता है ताकि परमेश्वर के लिए बलिदान करे। जब शमूएल आता है उसके पास, तो शमूएल कहता है कि ये सब आवाज क्या है, और वो भोला बनकर कहता है कि उन जानवरों को मैंने बचा रखा है ताकि परमेश्वर के लिए मैं बलिदान चढ़ाऊं। तुरंत शमूएल ने ऐसी चुनौती देते हुए से कहा कि क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से इतना प्रसन्न होता है? सुन, आज्ञा माना तो बलिदान चढ़ाने से उत्तम है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारी कोई भी बात से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि हम परमेश्वर के आज्ञा मानने से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। मसीह ने इस संसार में जब आया तो पिता के समर्पण में इस संसार में प्रवेश किया मेरे प्रियो। और इब्रानी में उसके विषय में लिखा हुआ है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया है। देख, मैं आ गया हूं ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा को मैं पूरी करूं। हालेलुया। मसीह ने भी, जो हमारा आदर्श पुरुष है, हमारे सम्मुख में परमेश्वर के आज्ञा को मानकर हमारे लिए एक आदर्श पुरुष हो गया। तो हमारे जीवन में भी चाहिए कि हम भी परमेश्वर की आज्ञा को माने। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से इस प्रकार कहा कि यदि तुम मेरे आज्ञा को मानोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो मेरे प्रियो। हम बहुत बार परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान पाते। तो कौन सी आज्ञा नए नियम में है? न पहली आज्ञा तो अपने परमेश्वर को अपने मन, अपने प्राण, अपने आत्मा से और अपने समस्त शक्ति से प्रेम रखना। अब दूसरा ये है कि अपने पड़ोसी से क्या करना है? प्रेम करना है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, जब हम अपने पड़ोसी से प्यार करते हैं, तो परमेश्वर इससे अधिक और किसी बात में प्रसन्न नहीं होता जितना कि उसकी आज्ञा के माने जाने से होता है मेरे प्रिय। इस दृश्याचलन को छोड़कर परमेश्वर के पास में आए और परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चले, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। मैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहनों के लिए, सबों को आप आशीष कर प्रभु आपकी आज्ञाकारिता में चलने के लिए अनुग्रह दे।